ओम शांति। 9 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें माया रावण ने बहुत कड़वा बना दिया है। पहले तुम ही बच्चे, तुम देवता थे, फिर जन्म लेते लेते बिल्कुल विकारों की कीचड़ में गंदे हो गए हो। दुनिया की अपनी दुखी और विकारों की बातें सुनते सुनते और दूसरों को सुनाकर तुम बच्चों की चलन भी चलायमान हो गई है। शिव पिता ने कहा, अब मैं बच्चों आया हूँ तुम बच्चों को ज्ञान जल से नहलाने। तुम्हें ज्ञान जल से नहला के, ज्ञान अमृत पिला के सुखी बनाने मैं तुम्हारा मीठे से मीठा बाप हूँ। मैं तुमको ही बनाने आया हूँ और तुम बच्चों को बहुत मीठा मीठा बनाने आया हूँ। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा। ये स्वर्ग की दुनिया रची जा रही है। अब तुम्हारा मीठा मीठा शिव बाबा अपने द्वारा तुमको दुखी से सुखी बनाएंगे। जितना तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा अपने मीठे बाप को याद करोगे, उतना ही तुम बच्चे भी मीठा बनते जाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जो भी जैसा होगा वो वैसा ही तो बनाएगा। जैसे कोई अगर डॉक्टर है तो किसी को डॉक्टर बनाने की ट्रेनिंग देगा। अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाने की ट्रेनिंग देगा। उसी तरह बच्चों, मैं भी तुम्हारा मीठा मीठा रूहानी सर्वशक्तिमान बाप हूँ, तो तुमको मीठे से मीठा बनाऊँगा। रूहानियत सिखाकर सभी शक्तियों से भरपूर बनाऊँगा। सभी ज्ञान जेवरों से सजाऊँगा। जब बच्चों तुम्हारी आत्मा मीठी यानी स्वीट बनेगी तो ज़रूर शरीर भी सुंदर और गुण भी सुंदर, तुम्हारी बातचीत भी मीठी मीठी होगी। तुम्हें बच्चों गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा बाप शिव निर्विकारी है, तो तुम्हें भी निर्विकारी बनाऊंगा। अपने को मन बुद्धि से यह समझ कर रहो और मन में घड़ी घड़ी संकल्प करो कि मेरा शिव पिता निर्विकारी है, मैं आत्मा निर्विकारी स्वरूप हूँ, तो तुम्हारी गलत विकारी आदतें छूट जाएंगी। और ब्रह्मा दादा ने कहा, शिव बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। आज ब्रह्मा दादा ने भी कहा कि देखो सभी आत्माओं सुनो, शिव बाबा तो मिठास का पहाड़ है, उसको मैंने भी याद किया है, तभी तो हमको पद ब्रह्मा का दिया है। मेरे हाथ में पुस्तक दिखाई है तो उसने कहा है, बच्चों, शिव बाबा तो मिठास का पहाड़ है। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। मैंने भी बच्चों इसी बाप को बहुत याद किया, तभी तो मुझे जैसे बच्चों को पुस्तक हाथ में दी है। फिर ब्रह्मा ने सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। फिर ब्रह्मा ने कहा, बच्चों, सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो, मुझे मत याद करो। याद से ही सभी आत्माओं का बेड़ा पार होना है। बीज बच्चों है शिव बाबा और झाड़ है डाल डालियाँ। जैसे एक बीज से एक पेड़ होता है तो उसको बीच में मोटा होता तना कहा जाता है। फिर ब्रह्मा दादा ने कहा, अब तुमको एक शिव बाप की याद और उनकी श्रीमत पर चलना है। उनकी मति से ही गति सदगत प्राप्त होती है, अर्थात नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। बाप की श्रीमत से ही बन सकते हो। एक शिव पिता के सिवा किसी को याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं। जितना बच्चों मीठा और प्यारा बनोगे, उतना परम पिता भी अपने बच्चों को देखकर खुश होगा। ज्ञानी आत्माएं, ज्ञानी बच्चे बाबा को बहुत पसंद हैं। जैसे घर में कोई बच्चा बहुत ज्ञानी है, कोई बच्चा कम ज्ञानी है, कोई बच्चा बहुत होशियार है, कोई बच्चा आगे आगे बातचीत करने में बहुत ही बुद्धिमान है। तो अब ज्ञान किसी का भी हो,
पढ़ाई का हो या किसी से बातचीत करने का हो। ज्ञानी बच्चे को देखकर पापा मम्मी बहुत खुश होते हो अपने घर में। उसी लड़के या लड़की की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये लड़का मेरा तो बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ाई लिखाई में आगे है, बहुत हर काम काज में आगे है, या लड़की की आदत बहुत अच्छी है। तो सभी को बताते हो ना घर में अपने। ऐसे ही शिव पिता भी अपने बच्चों के को देखकर बहुत खुश होते हैं। लास्ट में शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों रोज जो ज्ञान रत्न सुनते हो, उन एक एक रत्न को तुम्हें धारण करना है और दूसरों को भी धारण कराना है। दूसरों को भी जो ज्ञान तुम सुनते हो, जो समझ तुम लेते हो, वो ज्ञान दूसरे को भी बताना है। शिव बाबा की बातें जो सुनते हो वो दूसरे को बताते हो और बताना है। जैसे कोई नई बात सुनते हो, किसी मोहल्ले में कोई किसी ने कुछ बताया नई बात, तो झट से तुम कह देते हो कि देखो आज हमने ऐसा सुना है, क्या तुमने सुना है? तो इसी तरीके से बाबा का जो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान भी सबको झट से बताओ और उनसे राय भी दो कि तुम भी सुनो। बड़ा आनंद आता है सुनने में। एक भगवान अगर हमारा बाप है, बाप बेटे बच्चों का रिश्ता है, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। इसने ही तुम अनगिनत पदम पतित धनवान बनते हो। इसी ज्ञान को जब तुम दूसरों को सुनाओगे तो तुम भी धनवान बनोगे। कहते ना, दान दिए धन ना घटे, नदी न सिंचे नीर। तो दान कौन सा है? ये ज्ञान धन ऐसा है जो दोगे तो और ज़्यादा बढ़ता है। और लौकिक धन जो है, किसी से जो पैसे से कोई चीज़ खरीद के लाते हो तो वो तो धन घटेगा ही। लेकिन ये ज्ञान धन ऐसा है, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है जो कभी घट नहीं सकता। तुम्हारे मुख से अब सदैव रत्न निकलने चाहिए बच्चों।